जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अगर हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। तो आज की जो बारी है वो है इंडियन ज्योग्राफी। अगर आपने पहले नहीं देखी है वीडियोस तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और पहली बार अगर आप बने हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत भीड़ है। इस भीड़ में अगर आप खो गए तो हमारा चैनल मिलना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और 2026 में अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने एक से बढ़कर एक प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पांचवां, छठा, सातवां या फिर आठवां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4%। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ये जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, रामेश्वरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आपके ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारे देश की, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू या फिर माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केटू, गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, काराकोरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाद्री, महान हिमालय। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरावली। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी। और अगर आपसे पूछे दक्षिण की गंगा तो उसको कहा जाता है कावेरी को। इसमें आपने ध्यान से एक बार समझ लेना है, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा अगर बीच में की आ गया तो कौ से आपने ऐसे ट्रिक याद रखनी है, कावेरी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा माही, ऑप्शन सी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। जब आपसे मीठे पानी की पूछी जाए तो वुल्लर झील, और जब खारे पानी की पूछी जाए तो चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, टिहरी बांध, नागार्जुन सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है गंगा, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी।
हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? तो ये इसका जो राइट आंसर आपने बिल्कुल सीधे बिना ऑप्शन के याद रखना है, मासिन राम, जो कि मेघालय में है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? वो होती है काली मिट्टी, जिसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, सिंचाई योजना या फिर मत्स्य पालन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑपरेशन फ्लड को बाढ़ नियंत्रण से रिलेट करते हैं, जबकि इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झींगा और प्याज उत्पादन। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? ये वाला प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया भी हुआ है और शायद आगे भी आता रहेगा, तो इसको आपने याद रखना है। इसकी कोई ट्रिक वैसे है नहीं, पर फिर भी याद रखने की कोशिश करनी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। जो राम सेतु थी उसी को आदम का पुल कहा जाता था। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? ऑप्शन है 4 घंटे 30 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट पीछे या फिर 6 घंटे आगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 घंटे 30 मिनट आगे। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। ये जो प्रश्न है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था, तो इसको याद रखने की ट्रिक है मित्र पर गमछा झा, मित्र पर गमछा झा। इससे अगर आपको याद नहीं होता है तो आपने एक बार मैं आपको लिख के फिर से समझा लेता हूं, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। आपने मित्र पर गमछा झा, यहां पे आप देख सकते हैं जो मी से है मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से रांची, गौ से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो ये टोटल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। वैसे तो आपको ऐसे भी याद होने चाहिए बिना ट्रिक के, फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए ट्रिक बेस्ट है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये बहुत बार आया भी हुआ है, इसका तो आपको पता भी होगा। जी हाँ, आपका जवाब सही है, ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो ये पिछली वीडियो में भी करवाया गया है। राइट आंसर बैरन द्वीप। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा एशियाई शेर, जो कि गुजरात में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर असम। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए।
भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में होती है? अच्छा, सबसे ज्यादा वन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। साइलेंट वैली, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पे है? वो पाई जाती है केरल में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन यानी कि मछली उत्पादन। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि जीके का पोर्शन ऐसा होता है जो आपको सुन के ही याद होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। झूम खेती भारत के किस राज्य में अधिक प्रचलित है? किस राज्य में नहीं, सॉरी, किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत या फिर तटीय भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भारत। खेतड़ी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। झरिया जो कि झारखंड में है किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है आपने कोयला। खेतड़ी से आपने क्या याद रखना है? तांबा। खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में। झरिया कहाँ पे है? झारखंड में। और झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खनन के लिए। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोवियत संघ, जो कि रूस होता है, ये तो आपको पता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई थी? ऑप्शन है सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या फिर कोलकाता। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, ऑप्शन बी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर 1872। किस समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो इसको आपने याद रखना है, 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है बताइए जरा कमेंट में। तो राइट आंसर हो जाएगा अनमुदी। नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा टोडा। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु। जोजिला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। याद रखना आपने, जोजिला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? आपको याद होना चाहिए, सिक्किम में है, ऑप्शन बी। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलपुझा या अलापुझा। इसे दो अलग अलग नाम से अपने हिसाब से कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। जादूगुड़ा जो कि झारखंड में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपने याद रखना है, किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। और जो झरिया झारखंड में था वो किसके लिए था? वो था कोयले के लिए, कोयले के खनन के लिए। ये आपने याद रखना है। पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी पेट्रोलियम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करनाल। दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से कौन सा अपवाह तंत्र होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्षनुमा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न कई बार आया भी हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सांगपो। सांगपो नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रश्न है वो एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेट करने की कोशिश की है ताकि आपको याद रहे लाइफ टाइम। अगला प्रश्न है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवप्रयाग में। तो यहीं से गंगा भी बनती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना। आपने ये भी बताना है कि ये सहायक नदी है तो है किसकी? तो ये है सहायक नदी किसकी? गंगा की। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी को। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ए पे थी नर्मदा और बी पे थी ताप्ती। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? लेह, द्रास, शिमला या फिर श्रीनगर। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रास जो कि लद्दाख में स्थित है। रेगुर किसका नाम है? यह आपको पता होगा। ऑप्शन बी काली मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। लैटराइट मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी चाय, कॉफी और काजू। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आपको जो क्रांति, जितनी भी क्रांतियां हैं उससे रिलेटेड सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और कमेंट करें कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस क्रांति से रिलेटेड हैं। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर को। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, भोपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि उदयपुर और भोपाल दोनों को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। और सबसे ज्यादा झीलें इनमें से पाई जाती है किसमें? उदयपुर में। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और कानपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर कोची। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर को। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृतसर को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ये आपने बहुत बार सुना होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी दामोदर को। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी पर। यह है आज का हमारा लास्ट प्रश्न। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपने बताना है कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपका ऑप्शन है असम, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। वर्तमान में गुजरात या असम भी हो सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे विकल्प आपको दिए हैं आपने इसी में से चूज करना है। तो इस हिसाब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे भारत में पेट्रोलियम उत्पादक सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।